चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। हुकूमती इत्तेहाद समेत 2 मेंबरान की कमेटी रूम में मुशावरत। पीटीआई का इजलास की कार्रवाई से बायकॉट। इजलास में 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पर गौर। विफाकी सेक्रेटरी कानून 3 नाम लेकर पहुंचे। कमेटी 2/3 अक्सरियत से एक नाम फाइनल करके वज़ीर आज़म को भेजेगी। कमेटी में सेनेट के लिए आजम नज़ीर तारड़, फारूक एच नाइक और कामरान मुर्तज़ा शामिल। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज, राजा परवेज, अशरफ, नवीद कमर और राना अंसार खुसूसी कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को भेज दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर जजेस की तफसीलात कमेटी को इरसाल। चीफ जस्टिस को 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम आज रात 12 बजे तक देना थे। ये तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये फैसला कमेटी करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की कयास आराइयाँ बुनियादी तौर पर अदलिया की तरफ से की गई थीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मखसूस नशस्तों के केस में तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस ने अपने नोट में लिखा, फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदेही मेरा फ़र्ज है। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके तस्दीक करेंगे। ब्रादर जजेस यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। पाकिस्तान का आइन तहरीरी और आसान जुबान में है। दो तिहाई अक्सरियत से 26वें आईनी तरमीम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि तरमीम मुआशी इस्तेहकाम, अवाम सियासी इस्तेहकाम के लिए संग मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। अवाम के कानूनी मामलात कई साल से अदालतों में हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने तरमीम की मंजूरी में मदद की। आईनी तरमीम के लिए नवाज शरीफ की भरपूर रहनुमाई हासिल थी। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान से कई नशस्तें हुई। तमाम सियासी रहनुमाओं ने आईनी तरमीम पर मुशावरत की। रिटायरमेंट से कबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चैम्बर वक्त पर चले गए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरे अदालत नंबर 1 में मुंतकिल हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा चैम्बर वक्त के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर पार्लियामानी कमेटी आज गौर करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक आबिद ज़ुबैरी और दीगर दरखास्त गुजारान की जानिब से हामिद खान पेश हुए। वकील हामिद खान ने आगाह किया कि इनको दरखास्त वापस लेने की हिदायत मिली है। 16 सितंबर को दायर दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 एतराज़ात भी आयद किए थे। आबिद ज़ुबैरी ने वकील हामिद खान ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की तस्दीक की। दरखास्त गुजारान की जानिब से दरखास्त वापस लिए जाने पर खारिज की जाती है। बहुत सारे डिक्टेटर्स आए जिन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ा। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमारे नंबर्स पूरे हैं मगर वो इत्तफाक राय करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत में अदालती इस्लाहत का वादा किया था। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत की तकमील में सुरखरू हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं कि तवक्को है आईनी तरमीम से निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा। 26वीं आईनी तरमीम पर सियासी कायदीन को मुबारकबाद देता हूँ। पीपी, नून लीग, JUI, MQM और दीगर जमातों ने काबिल तहसीन किरदार अदा किया। आईनी तरमीम से आवाम को रिलीफ मिलेगा। कहानियां थी कि ये तरमीम चीफ जस्टिस फाइज ईसा के लिए की जा रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए।
हम पहले दिन से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान को सियासत से दूर रहना चाहिए। बहुत से मफरूज़ों पर बात और इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। कोई ये जानना नहीं चाहता कि हुकूमत क्या करने जा रही है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरखास्त इलाही बख्श एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आईनी तरमीम पास करके अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी की गई। आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में इंतज़ामिया की मुदाखलत बढ़ा दी गई है। इस किस्म की तरमीम अदलिया की आज़ादी और अदलिया को इंतज़ामिया के मातहत करना है। आईनी तरमीम की सेक्शन 8, 11 और 14 कलअदम करार दी जाएँ। बीएनपी बेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रंझो रुकनियत से मुस्ताफी। कासिम रंझो सेनेट में बीएनपी बेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर बेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। बीएनपी बेंगल के सेनेटर नसीम एहसान और कासिम रंझो ने आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। 26वीं आईनी तरमीम गैर कानूनी है, इसको नहीं मानते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। इस तरह की तरमीम रात की तारीकी में ही की जाती हैं। मनपसंद लोगों को लगाकर सिस्टम पर कब्जा किया जाता है। साबित हो गया मेरा फैसला ठीक था, मैंने लोटे को पहचान लिया था। नशस्त या हल्का अहम नज़रिया नहीं अहम होता है। आईनी तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। आईनी तरमीम का तमाम प्रोसेस गैर कानूनी, इसलिए कमेटी का बॉयकॉट किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सियासी कमेटी के फैसले क्या कि जो हुआ ये सब गैर कानूनी है। असम्बली के फ्लोर पर भी कहा कि हमने किसी चीज़ से इत्तेफाक नहीं किया। स्पेशल कमेटी में भी कभी भी सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस के क़याम की तजवीज़ नहीं आई। सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस का क़याम अचानक ही सामने आया है। पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला किया है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि आईनी तरमीम पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिला कर रख दिया। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए करना अदलिया में मुदाखलत है। PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ गैर आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। जल्दबाजी में तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक़ से बचना है। मुतनाज़ तरमीम के बाद PTI की जदोजहद मज़ीद तेज़ होगी। गैर आईनी तरमीम का साथ देने वाले अवामी इंतकाम से बच नहीं सकेंगे। फरेब ज़दा असम्बली से तरमीम के खिलाफ वकला बाहर निकलेंगे। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हुकूमत पूरे सुप्रीम कोर्ट को ताबे करना चाहती है। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस को लगाएगी। ये खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। अदलिया का वजूद नुमाइशी बनने जा रहा है। जो निज़ाम बनाया गया है इस निज़ाम पर हमें एतराज़ है। ये फॉर्म 47 की पार्लियामान है। बेशर्मी से लोगों को अगवा किया गया। यह आईनी तरमीम हमारी तारीख का सियाह धब्बा है। जस्टिस मंसूर अली को चीफ जस्टिस और जस्टिस याहिया आफरीदी को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाता है तो अच्छी बात है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर 4 नवंबर को चीन रवाना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात तय है। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, CPEC, 2 इलाकाई और आलमी सतह पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी शिंगाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में पोलियो के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। इंसदाद पोलियो के हवाले से हंगामी बुनियादों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नेशनल काउंसिल फॉर मेडिसिन की एग्जामिनिंग बॉडी की चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्री की मंजूरी। वज़ारत कौमी सेहत की सिफारिश पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तंजीम नौ की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गाज़ा, फ़लस्तीन, लबनान की इमदाद से मुताल्लिक़
जायजा इजलास, शहबाज शरीफ की लबनान गजा के लिए सामान के 2 हवाई जहाज फौरी भेजने की हिदायत। जमीनी रास्ते से भी बजरिया ट्रक इमदादी सामान रवाना किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तहकीन तक पहुंचे। तहरीक फसाद ने 26 अजला में एहतजाज की कॉल दी थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI का एहतजाज सिर्फ 13 जगह पर हुआ। हर जगह शुरका की तादाद 50 से 70 थी। PTI के एहतजाज की कॉल बुरी तरह नाकाम हुई। पंजाब में आवाम के लिए बहुत से रिलीफ मंसूबे जारी हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए 24 घंटे इदारा काम कर रहा है। अशिया खुदनोश की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मरियम नवाज कीमतों के मामले पर मंडियों की सतह तक निगरानी कर रही हैं। पंजाब में आने वाले दिनों में हालात मजीद बेहतर होंगे।